आप जो भी हो, जो कुरान को नहीं मानते हो, हमारे नबी आखिरी नबी को नहीं मानते हो, अल्लाह को नहीं मानते हो, मरने के बाद सुकून में नहीं हो। ठीक है? कैसे? अब कॉमन सेंस ऐसे कि जो आदमी सुकून में रहता है, पीसफुल रहता है, तो उसके पास जब कोई आदमी आता है उसको भी सुकून मिलता है। ये हमारी अकल कहती है। अगर दुनिया में भी कोई इंसान सुकून में रहता है, ऐश में है और कोई परेशानी टेंशन नहीं है, तो दूसरा बंदा आता है तो उससे वो चीज सीखता है और उसको भी सुकून ट्रांसफर होता है। तो अब आपके जिस्म रूह को मरने के बाद, यानी आपके जितने भी पर्सन हैं जो इंतकाल कर गए, तो आप ये देखें मरने के बाद उनके जिस्म रूह को सुकून नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके पास जो भी मिलने के लिए जाते हैं उनको सुकून नहीं मिलता है। उनको क्यों नहीं सुकून मिलता? जो मिलने के लिए जाते हैं। आपके मुर्दा लोग जो कब्र में पड़े हुए हैं, चाहे जला करके मसान घाट में रखे हुए हैं, आप कहीं पर भी रखे हुए हैं, पहले आप राख उसको कब्र में दफन करके राख के भी निशान लगाया हुआ हिंदुओं ने, तो वहां पर जो लोग जाते हैं तो उनको सुकून क्यों नहीं मिल रहा है जाने वाले को? भले आपके हिंदू की कब्र पर जाएं, मसान घाट पर, यहूदी की कब्र पर, ईसाई की कब्र पर, तो वहां कब्र पर अगर जाएं, वहां लेटे हैं, वहां रहे हैं, वहां रात गुजारे हैं, दिन गुजारे हैं, तो उनको तो सुकून नहीं मिल रहा है जाने वाले को। तो अगर उनको जिस रूह को पावर मिली होती, जिस रूह को कोई सुकून मिला होता, तो ये जाने वाले को भी जो मुलाकाती थे उनको कुछ सुकून देते, कुछ फायदा देते। यहां तो कुछ भी नहीं है। इसी वजह से आप में से किसी के कब्र पर भी कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जाता रात को ठहरने के लिए, दिन को ठहरने के लिए, वहां सुकून पाने के लिए। इसका मतलब यह है कि आपके बंदे मरने के बाद नाकाम हो गए, गैर मुस्लिम मरने के बाद नाकाम हो गए, मरने के बाद उनको सुकून नहीं मिला, न जिस्म को न रूह को। तो क्या फायदा ऐसे खुदा की पूजा करने की? क्या फायदा ऐसे अकायद को मानने की? एक तरफ तो ये हो गया। प्रैक्टिकल कोई प्रूफ भी नहीं है आपके पास। तो चला जी किसी का जिस्म कभी बारिश की वजह से, कभी किसी वजह से भी जिस्म निकल आया हो, बरामद हो गया हो कब्र से, और उनका जिस्म महफूज निकला हो कब्र से साल 2 साल के बाद, प्रैक्टिकल प्रूफ भी नहीं है। रूह किसी का ऑपरेशन करके दिखा रहा हो, रूह को मेडिकल पेश कर रहा हो, वो भी नहीं हो रहा है। तो मालूम क्या हुआ? आप लोग बिल्कुल नाकाम जा रहे हो। ये तो कोई कामयाबी नहीं है। 70-80 साल अच्छा खा लिया, अच्छा पी लिया, अच्छा रह लिया। मेजोरिटी तो आपकी वो भी गुर्बत के अंदर ही है, गैर मुस्लिम मेजोरिटी वो भी गुर्बत के अंदर ही है। आप लोग चंद हो अकलियत के अंदर कि वो कुछ आप दौलत जमा कर लिए। अच्छा, अब दूसरी जानिब मुसलमानों को हम देखते हैं कि मुसलमानों के अंदर भी मालदार है, सऊदी अरब है और दूसरे लोग हैं मालदार हैं, बहुत से शयूख हैं, आप लोगों की तरफ से हैं। जो दुनिया में तो ऐसे बराबरी हो गई, मेजोरिटी मुसलमानों की भी गुर्बत के अंदर है। चलो ठीक है। अब मरने के बाद देखो, मरने के बाद ये देखो कि कई ऐसी लाशें निकल चुकी है हादसाती तौर पर ही थी, जैसे हुज़ैफा बिन यमान, मुफ्ती अतीकुर रहमान और दीगर, कि उनका जिस्म जो है ना बिल्कुल महफूज निकला। इसका मतलब सेहतमंद निकला। इसका मतलब वो सुकून में है तो सेहतमंद है ना। सुकून में थे तो वो सेहतमंद निकले ना। सुकून में थे, उनको खाना पीना मिल रहा था तो जिस्म उनका सेहतमंद निकला ना। डेड बॉडी की बात की। अब रूह की बात देखो कि बहुत सारे हमारे शोहदा, हम नबियों की बात नहीं करते क्योंकि वहां तक हम प्रूफ के लिए जा नहीं सकते। मसला ये है, हम मदीना मुनव्वरा नहीं ले जा सकते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पे, गैर मुस्लिमों को मसला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जहां पर क्या हम ले जा सकते हैं, हम वहां की बात कर रहे हैं, मुस्लिम शोहदा और सूफियाने किराम की, कि उनका जिस्म भी महफूज निकला है। आप दूसरे जराये से भी मालूम कर लो, कैमरा लगाकर मशीन के जरिए से। और रूह भी जिसकी थर्ड आई खुली हुई है, जैसे कि गूगल गर्ल वगैरह, गूगल बॉय वगैरह, जिसकी थर्ड आई खुली हुई, आंख बंद करके किताब पढ़ लेते हैं, आंख बंद करके रंग पहचान लेते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे हैं। तो आप उनको ले जाइए, वो बात भी करेंगे, उनको देखेंगे भी, और रूह उनका किरदार अदा कर रहा है। सबूत इसका यह है कि जो लोग उनके पास जाते हैं, उनकी कब्रों पे रात को गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, ठहरते हैं, और वहां जो भी सदा खैरात करते हैं, तो उनको सुकून भी मिलता है, उनके मसाइल भी हल हो रहे हैं, बीमारियां दूर हो रही हैं, जादू टोना खत्म हो रहा है, बड़े बड़े बादशाह जा रहे हैं, एक्टर जा रहे हैं, एक्ट्रेस जा रही हैं, और हर तबके के लोग जा रहे हैं, जादूगर जा रहे हैं, आमिर जा रहे हैं, हर तरह के लोग जा रहे हैं। खासतौर से शाह यकीक बाबा, आप देखिए ऑपरेशन तक कर रहे हैं, मेडिकल ऑपरेशन मरने के बाद एक इंसान कर रहा है। और क्या कहते हैं, शाह यकीक बाबा जो है वो उनका जिस्म भी महफूज है और रूह भी का काम करके दिखा रहा है।
इसका मतलब वो सुकून क्या है ना भाई, तो वो कामयाब है कि मरने के बाद भी हजारों लोग रोजाना, कम से कम सैकड़ों लोग रोजाना जा रहे हैं, उनके मोहताज है। तो वो कामयाब नहीं है कि मरने के बाद भी हजारों लोग उनके मोहताज हैं और आप उनको रोकेंगे तो नहीं रुकेगा। कामयाब तो वो हुए ना। कामयाबी किसको कहते हैं कि मरने के बाद भी लाखों लोगों के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं, उनका डंका पिट रहा। मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अजमेर शरीफ, इंडिया, लाखों उनके मरदा हैं, मरने के बाद उनके ऊपर जान निसार करने वाले हैं, उनकी अकीदत में सब कुछ कुर्बान करने वाले हैं। आखिर वो कौन सी चीज है? क्या ऐसे लोगों को, क्या मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को मुर्दा कहेंगे? उनके जिस्म में कुछ जान नहीं रह गया, उनकी रूह में कोई पावर नहीं रह गई, वो खुद परेशान है, अजाब में है, नऊजुबिल्लाह। अगर नहीं वो सुकून में है तो इसका मतलब वो कामयाब है। सुकून ही सबसे बड़ी दौलत है। हम खाते हैं सुकून के लिए, कपड़ा पहनते हैं सुकून के लिए, घर बनाते हैं सुकून के लिए, ठीक है, ठंडा पानी पीते हैं सुकून के लिए। हर सुकून से बढ़कर कोई चीज नहीं है। आपके पास सब कुछ हो, घर भी हो, दौलत भी हो, बेइंतहा दर्जे की गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, ये हो, वो सब कुछ हो, लेकिन सुकून नहीं है तो आप कामयाब नहीं है दुनिया में। और आपके पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, आपके पास दौलत का रेल पेल नहीं है, बस जरूरत की चीजें हैं, कभी खा लिया, कभी एक टाइम नहीं भी खाया, लेकिन सुकून है आपको, तो आप कामयाब है। सबसे बड़ी दौलत सुकून है। तो दुनिया की बात छोड़ रहे हैं, यहाँ सब मुस्लिम और गैर मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, हर तरह के लोग एक ही तरह से रह रहे हैं। देखना ये कि मरने के बाद क्या डिफरेंस है मुस्लिम में, गैर मुस्लिम में। इसलिए आपसे मैं कहता हूँ भाई इस्लाम कबूल कर लो, ताकि मरने के बाद भी आपको सुकून मिले, जिस्म रूह को सुकून मिले। और आप विलायत के रास्ते पर चलोगे तो मरने के बाद भी आपकी हुकूमत है। दुनिया में हम जिंदा इंसान की हुकूमत नहीं है कि 1000 आदमी या 100 आदमी या 200 आदमी या 5 आदमी रोजाना। मैं पूरी कोशिश करने के बाद, वजीफे पढ़ने के बाद, जितने भी लोग हैं कोशिश करने के बाद चाहे कि 10 आदमी रोजाना उनके घर आए मुलाकात करने के लिए मजबूर होकर के, तो नहीं हो सकता। अगर कोई दुनिया का सदर है, दुनिया का वजीर आजम है, लोग उनके पास जाते हैं जरूरत के लिए, वजारत खत्म, सदारत खत्म, फिर कोई नहीं जाता क्यों? उनको पता है इसके बाद पावर नहीं रह गया, ठीक है ना जी। दुनिया का कोई भी सदर है, वजीर आजम है, लोग उनके पास रोजाना जाते हैं, 10, 15, 20, 50, 100, ठीक है, जाते हैं मुलाकात करने के लिए। क्यों? अपने मसाइल का हल करने के लिए, क्योंकि उनके पास पावर है। लेकिन जैसे वो पावर खत्म हो जाती है, वजारत उज़्मा खत्म हो जाती है, सदारत खत्म हो जाती है, फिर कोई नहीं जाता उनके पास। तो मालूम क्या हुआ कि ये तो आर्जी कामयाबी थी दुनिया में सब। अब यहां पर देखो, मतलब कहने कि वही सदर वजीर आजम चाहे कि सदारत और वजारत जाने के बावजूद भी उनके पास 100-200 आदमी रोजाना जाए अपने मसाइल का हल के लिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, कोई नहीं कर सकता, किसी में इतना दम नहीं है। हाँ, सवाई इसके ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, सूफियान किराम है और दूसरे औलिया किराम है, उनके अखलाक किरदार को देख कर रोजाना लोग जाते हैं, वो अलग मैटर है। अब वही लोग मरने के बाद भी जब मर जाते हैं तो उनके पास भी जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। तो जिंदा थे तब भी दिलों पर हुकूमत, और इन दुनिया से चले गए तब भी लोगों के दिलों पर अभी तक हुकूमत कर रहे हैं। भाई कामयाब तो वो हुए ना। अब तुम लोगों की क्या है, दुनिया में जो करना चाहो कर लो, मरने वाले कोई पूछता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जाते हैं सियासी तौर पर 10 मिनट के लिए फूल पत्ती चढ़ा दिया, हाथ उठा के दुआ कर ली, पॉलिटिकल लीडर वगैरह और दूसरे लोग जैसे इंदिरा गांधी वगैरह है, गांधी जी वगैरह है, उनके कब्र पे लोग चले जाते हैं, मजार पे चले जाते हैं 10 मिनट के लिए, वो दुआ की वहां पर, फिर उसके बाद चले गए। रात तो कोई नहीं गुजारता उनके पास जाकर के। इंदिरा गांधी शहीद हुई थी, उनके गाड़ी ने उनको मार दिया, तो रात तो कोई नहीं गुजारता वहां जाके, सुकून तो कोई नहीं तक चले जाए, सुकून मिलेगा। बड़े बड़े पंडित पादरी उनकी कब्रों पे नहीं जाता। आप तो मत कीजिए, हम करते हैं इंसान की और इंसान के कपड़ों की। आप कह रहे हैं करने के बाद बुक जो है वो नहीं है, बुक की बात हम शयातीन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उन गैर मुस्लिमों की, मरने के बाद कब्रों में है, चाहे जलाकर कब्र में डेड बड़ी रख दिया गया, उनके कब्र पे नहीं हो रहा, सुकून नहीं मिल रहा। अब कुछ पा रहे हैं न, ये उनको कुछ दे रहे हैं, हम मुलाकात दिखाते हैं। इसलिए आप लोग कामयाब नहीं हो। अगर आप कामयाबी चाहते हो, धड़ाधड़ इस्लाम में दाखिल हो, उसके अलावा कोई जरूरत नहीं, आप लोग भूखे में पड़े हुए। आपको कोई भी सवाल जवाब करना हो, आप सवाल जवाब करें, पूछे।
मुझे साबित कर दें कि आपके जिस रूह को सुकून मिलता है हम खुद आपके मजहब को कर लेंगे। आप यहूदी हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, कोई भी है, आप साबित करें हमारे को मजहब